अब ये जो सूरत हाल जहाँ पर खड़ी है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं राब्तों के, और लेटेस्ट ये भी हुआ कि जो हमारा प्रपोज़ल जो हमने पहुंचाया लेकिन ईरानी प्रपोज़ल था, उसको उन्होंने रिजेक्ट करने की बात की। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? जी, फ़ारूक भाई साहब, मेरी तरफ से आपको भी, जनरल साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सूरत हाल जो है वो मैं समझता हूँ आज जब हम बात कर रहे हैं इस यहाँ पे कुछ है, हो सकता है बाद में बदल जाए, तो बहुत तेज़ी से बदल रही है सूरत हाल। पहली बात तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था गालिबन आपके प्रोग्राम में कि जो सफारतकारी का अमल है वो तो जारी है। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है एक ब्रिज की सूरत में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान के इस मामले का हल तलाश कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली तो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि इस खत्ते के लिए और दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मसले का हल जो है वो डिप्लोमेटिकली हल कर लिया जाए, बिकॉज जंग दोनों ममालिक के हक में नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पहला मैसेज उनके ईरान के वज़ीर ख़ारजा लेकर आए थे वो हमने कन्वे किया वहाँ पे, लेकिन वो तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई वाशिंगटन में। मैंने जब देखा कुछ लोगों से बात की वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि वो जब उनके पास मैसेज आया तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो मतलब वही बातें हैं जो पहले कह रहे थे, तो इसका मतलब इतना वक्त गुजरा वो क्या 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 होता रहा। तो मतलब थोड़ा सा वहाँ पे तशवीश भी थी, हैरानगी भी थी। फिर उनको कहा गया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ऑब्वियसली वहाँ पे आप जानते हैं कि सेंटकॉम ने उनको ब्रीफिंग भी दी, उन्होंने जंग दोबारा शुरू करने की बात की। गालबन फिर ईरान को एहसास हुआ इस चीज़ का कि हम इस चीज़ को मजीद इस तरह प्रोलॉन्ग करते रहेंगे तो ये मजीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। फिर दोबारा मैसेज कन्वे किया गया, उसमें कुछ और चेंजेस लेकर आए। अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि ईरान पूरी तरह सिचुएशन को गालबन समझ नहीं रहे। वो शायद ये समझते हैं, और कुछ लोग भी उनको इस तरह से गालिबन कुछ मीडिया में ऐसा रिपोर्ट भी हो रहा है कि अमेरिका बहुत प्रेशर में है, अमेरिका मुश्किल में है, ऑल दैट। अमेरिका क्या मुश्किल है अमेरिका को? अमेरिका तो बहुत दूर है, ये कोई अमेरिका पे हमला तो नहीं कर पाएंगे, ना अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। हाँ, वो कहते हैं जी उन पे प्रेशर है, उनके अवामी प्रेशर है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तो इलेक्ट हो चुके हैं ना 4 साल के लिए। अभी तो वो अगले इलेक्शन जब उनके होंगे उस वक्त पता चलेगा कि वो पॉपुलर है या नहीं। अगर अवाम में उनकी मकबूलियत गिर रही है तो उससे उनकी सदारत को तो कोई असर नहीं हो रहा। तो इसलिए जो अभी अभी आप ये चीज़ ईरान की तरफ कुछ जो दोस्त हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का हल जो है वो ईरान की बेहतरी में भी है, और ऑफ कोर्स अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इसको प्रोलॉन्ग करे, और इस खित्ते के अंदर जो अमन है उसके हवाले से ईरान को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के वो जो 3 कोर इश्यूज हैं जिनके ऊपर सारी डिस्प्यूट चल रही है उसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा फरूक भाई, ये टाइम बाय कर सकते हैं, वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मसले का हल नहीं निकलेगा। आपको याद होगा फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के बाद भी अमेरिकन जो थे वो तो आने के लिए तैयार थे। वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि हम आ रहे हैं। उनके 2 जो मंदूबीन हैं वो भी बहुत सीनियर लोग हैं, यानी वो स्पेशल एनवॉय हैं सदर के। जो लोग सफारतकारी को समझते हैं वो ये आपको बताएंगे जो स्पेशल एनवॉय होता है वो सदर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए भी ईरानी डेलीगेशन ने पहले तो आने से इनकार कर दिया, फिर जब वो आए तो वो खुद आए वज़ीर ख़ारजा साहब, वेलकम। यानी हमारी तरफ से तो उनको ये कहा गया कि आप तशरीफ़ लाएं। जब भी उनका, हमारे फील्ड मार्शल साहब खुद भी आप जानते हैं 2-3 दिन वहाँ रहे। तो पाकिस्तान की काविशें तो बदस्तूर जारी हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब इस फैसला ईरान को करना है कि वो इन मामलात को हल करना चाहते हैं या वो मज़ीद तसादुम की तरफ जाना चाहते हैं। तसादुम की तरफ जाएंगे तो मेरी नज़र में किसी के हक में नहीं है वो। ठीक है,